प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर हमला करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की अनुच्छेद 370 पर की गई टिप्पणी का हवाला दिया और कहा कि ये गठबंधन पड़ोसी देश के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का एजेंडा हिंसा और अशांति को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पृथ्वी पर कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनका देश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और राज्य का पुनर्स्थापन चाहते हैं। मोदी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा, हर वोट कांग्रेस को जाता है, जिसका मतलब एनसी और पीडीपी के एजेंडे को लागू करना है। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर यहां उत्साह न हो, लेकिन पाकिस्तान जरूर उत्साहित है। जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 2009 में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पंडित का दिल्ली के अस्पताल में कैंसर के इलाज के दौरान निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद शफी पंडित को श्रद्धांजलि दी और कहा, कश्मीर के गौरव और पहले आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरे को बेनकाब किया है। शाह ने कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस हमेशा एक जैसी सोच रखते हैं और कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के इरादे एक ही हैं। यह बयान दिखाता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की मंशा और एजेंडा एक ही है, शाह ने कहा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संविधान के तहत चलाया जाएगा, न कि मोहम्मद अली जिन्ना के संविधान से। रेड्डी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान का जवाब देते हुए कहा, हमने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के बीच सांठगांठ है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री द्वारा कांग्रेस और एनसी गठबंधन के अनुच्छेद 370 पर समर्थन की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि कश्मीर के तथाकथित मुख्य धारा के दल और कांग्रेस आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी कश्मीर के नेता पाकिस्तान जाकर आजादी की योजनाएं बनाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि 1959 में रुबैया सईद और 1999 में आईसी 814 विमान के अपहरण के दौरान आतंकवादियों की रिहाई ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने के मुख्य कारण है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 1947 में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस न होती तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह वेटलैंड्स और जल निकायों की हालत बिगड़ने पर की गई कार्रवाई का पूरा विवरण प्रस्तुत करे। एनजीटी ने यह निर्देश तब दिया जब यूटी के पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट में यह पाया गया कि कई जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी, उच्च कोलिफॉर्म स्तर और जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच शुरू की गई है। इस हमले में 2 आतंकवादी मारे गए थे और एक कांस्टेबल शहीद हो गया था। जांच में स्थानीय जनता से बयान और सबूत मांगे गए हैं। हीरानगर के एसडीएम राकेश कुमार ने कहा कि उन्होंने इस मामले में सार्वजनिक अधिसूचना जारी की है और वह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जम्मू में ईवीएम के दूसरे दौर की यादृच्छिकता प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।